अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों एक और डीयू के कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। ये भी कोर्स बहुत ज़्यादा अहम है। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एट डीयू। क्या क्या अहम जानकारी है, कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने परसेंट मतलब आपको कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए और कितनी कैटेगरीज़ हैं दोस्तों, सिलेबस क्या है, सारी आपको जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ध्यान से आप सुने, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। डीयू से अगर आपने कर लिया तो बल्ले बल्ले फिर आपको ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे इट इज़ नॉट ईजी टू गेट एडमिशन इन डीयू इन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। यू विल हैव टू रिमूव माउंटेन्स टू गेट टू डीयू फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ अभी कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। तो डीयू में दो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इसी में दोस्तों सीट्स भी डिवाइड होती हैं। कैटेगरी 1 वो स्टूडेंट्स के लिए होती है जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डीयू से नहीं किया है, एंड जो कैटेगरी 2 होती है दैट इज़ फॉर स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम डीयू। दोनों में सीट्स भी अलग अलग होती हैं। सो अब यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है टोटल दोस्तों जो सीट्स हैं 15 हैं। अगेन दो 15 सीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो कैटेगरी 1 है वहाँ सीट्स हैं ओनली 8। इसमें 4 सीट जो है यूआर के लिए हैं, मतलब जनरल, 1 सीट एससी, 1 सीट एसटी, 2 सीट्स ओबीसी, नो सीट फॉर ईडब्ल्यूएस। दोस्तों कैटेगरी 2 में 3 सीट दोस्तों हैं वो अनरिजर्व्ड है, मतलब जनरल हैं, 1 सीट एससी, एसटी, नो सीट, 2 सीट दोस्तों हैं ओबीसी एंड 1 सीट इज़ फॉर ईडब्ल्यूएस। दोस्तों बात करेंगे इसके अंदर एज लिमिट क्या है। तो इन डीयू फॉर मास्टर प्रोग्राम देयर इज़ नो एज लिमिट। किसी भी एज का बंदा डीयू में मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों बात करूँगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों इसकी 2 पॉइंट हैं, मतलब जो इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। 1A, अगर आपने बैचलर किया है लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में, मतलब बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक है, बायोकेमिस्ट्री है दोस्तों, या माइक्रोबायोलॉजी है, अगर आपने वहाँ पर या मेडिकल साइंस में किया है दोस्तों तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, 45% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी। कैटेगरी 2 दोस्तों अगर आपने डीयू से बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी में, 50% मार्क फॉर अगेन जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी। देन यू आर गुड टू गो फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एट डीयू। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सिर्फ एक कॉलेज है, बल्कि कॉलेज का एक जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वही इस कोर्स को ऑफर करता है। बाकी डीयू में बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं बट वहाँ पर ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सीट्स आर ओनली 15। दोस्तों CUET के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होने वाला है। इसका पेपर कोड है SCQP03। दोस्तों बात करेंगे इसका सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप टेस्ट को पास कर लें। अब वो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। दोस्तों बात करेंगे अब इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना होगा टेस्ट को निकालने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कोर्स बहुत ही ज़बरदस्त है ये, तो सिलेबस भी इसका ठीक ठाक। दोस्तों पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगी, थोड़ी बहुत जीके होगी और वर्बल एबिलिटी। और पार्ट बी में दोस्तों आपको सवाल आएंगे माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों ये पढ़ना है आपको माइक्रोबायोलॉजी, ये ऊपर आपका यूनिट है, उसके अलावा टॉपिक्स आपको दिख रहा होगा, हिस्ट्री, पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, आपका बैक्टीरियो फेजेस, नाइट्रोजन साइकिल, जनरल अकाउंट, माइक्रोबियल ग्रोथ, मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफ़र, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन, म्यूटेशन एंड माइक्रोब्स, तो सब पढ़ना है आपको। बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोबियल इंट्रैक्शन। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। टॉपिक्स आपको सारे ये नीचे बहुत सारे हैं दोस्तों। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है आपको, प्रोटीन पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है, जेनेटिक कोड पढ़ना है, तो ये सारा आपको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ना है आपको, वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हार्मोन्स, सब आपको पढ़ना है दोस्तों। बायोटेक पढ़ना है आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है आपको, बायोटेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी,
इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद इकोलॉजी के अंदर टॉपिक्स देखिए आप, बायोटिक एडेप्टेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोसिस्टम फंक्शन, इकोलॉजिकल, सब पढ़ना है दोस्तों आपको ये। तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद ही आप टेस्ट निकालने लायक हो पाएंगे। अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आसान नहीं होता है DU के अंदर एडमिशन। तो सारा मैंने आपको बता दिया, अहम जानकारी आपको मिल चुकी है। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।